फॉलो जरूर करिएगा। देसी अमेरिका। सजल अली आप सबके दरमियान है। काफ़ी देर से मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब मुझे यहाँ पर आने का मौका मिले और आप लोगों से मुलाकात हो। अचानक से कहाँ उठ गए आप सवाल करते करते। जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और आप एज अ इंसान भी बदलते रहते हैं हर 5 साल बाद। रंगरेज़ा रंगरेज़ा जोश तो आना चाहिए आई था। थिंक मीठा नहीं खिलाया आप लोगों ने। मीठा भी खा लिया इन्होंने। We love watching these Pakistani shows and we hope to see very more shows to come here in New York. जी मैं हूँ समरीन हुसैन। आई एम द वन ऑफ द ऑर्गेनाइज़र ऑफ दिस मीट एंड ग्रीट जो कि हो रहा है शराजी कैफ़े में। और इस वक्त हमारे पास हमें ज्वाइन करने लगे हैं सजल अली, जिन्होंने दुनिया भर में परफॉर्म किया है और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों को जीता है। तो ये धमाकेदार शो होने जा रहा है। Assalamu alaikum. We are here to see some of the Pakistani celebrities from some of our favorite Pakistani dramas. We're here to see Sajal Ali. We're so excited to see them and we watch their shows all the time and we're so excited. बाहर मेरे ख्याल से जब से मैंने लैंड किया है तो स्नोफॉल और बारिश शुरू हो गई है। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। काफ़ी देर से मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब मुझे यहाँ पर आने का मौका मिले और आप लोगों से मुलाकात हो। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और थैंक यू सो मच आपने मेरी तारीफ़ की। जो मेरा पीछे गाना चल रहा है वो मैं ख़ुद बिल्कुल भी नहीं सुनती हूँ, मुझे ज़बरदस्ती गवाया गया था क्योंकि शायद मैं अपनी सबसे बड़ी क्रिटिक हूँ। लेकिन आज मुझे पता चला कि जब आप बाथरूम सिंगर होते हैं और वो लोग सुन रहे होते हैं तो वो कैसा सुनाई देता है। बट हमने ये गाना इसलिए भी लगाया था कि सजल जब आप ये सुने तो आपको एक प्रिपेयर हो जाएं कि ये दोबारा नहीं छोड़ना। आप प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको दोबारा नहीं गाना। जब आप यहाँ बैठेंगे तो हम ये गाना आपसे दोबारा सुनेंगे। लेकिन आप बहुत उम्दा गाती हैं, अच्छा गाती है, नो डाउट। कि मैं जो बात स्टार्ट करना चाहूँगी, आप और हमारे सबके दिल के करीब एक प्रोजेक्ट उन्होंने हाल में ही किया। मैं समझती हूँ बहुत ऑनर की बात है। जमामा गोल्ड स्मिथ की जो बायोग्राफी में काम किया सजल अली ने, मैं उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगी कि हम एज अ पाकिस्तानी बड़ा अच्छा फील करते हैं कि आपको उन्होंने कास्ट किया। आपने बहुत क्लोजली उसको देखा सारे और उनके साथ भी रही, उस फैमिली के साथ। तो क्या एक्सपीरियंस रहा वो हमारे साथ शेयर करें। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था। उससे पहले जो आपने बात की मैं उसके हवाले से कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कभी भी अवार्ड्स के लिए काम किया नहीं कि मैं कोई प्रोजेक्ट कर रही हूँ तो मुझे अवार्ड मिलेगा। हाँ, मैं लोगों की अप्रिसिएशन मुझे बहुत पसंद है और लोगों के लिए मैं काम करती हूँ। सो आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल टू अल्लाह दैट आई एम इन दिस इंडस्ट्री और मुझे इस काम के थ्रू बहुत सारी कहानियाँ सुनाने का मौका मिलता है। और जब भी इंटरनेशनली पाकिस्तान से मैं हूँ या कोई भी आर्टिस्ट उसको चुना जाता है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जाए तो ये हम सबके लिए फ़ख्र की बात होती है। सो येस, आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ इन अ वे। दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। जब इतने कमाल के एक्टर्स का प्रोसेस आपको देखने को मिलता है तो उसमें लिली जेम्स थी, एमा थॉम्सन थी, शबाना आज़मी जी थी। तो जब आप उनके साथ इतने बड़े जो लेजेंड्स हैं एक्चुअली उनके साथ आपको मौका मिलता है काम करने का तो हमेशा अच्छा लगता है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। महमूदाबाद की जो मलकाएँ आपने किया था, मैंने वहाँ से आपको फॉलो करना शुरू किया तो यू आर सो यंग और बिल्कुल, और उसमें इतना एक्सट्रम्पोर एक्टिंग आप कर रही होती थी तो वो बहुत ही अच्छा था। तो आपका अगर टैलेंट था इसीलिए ही फिर सपोर्ट भी ऐसे ही लोगों को मिलती है और सपोर्ट के काबिल भी ऐसे ही लोग होते हैं जिनमें वाकई कोई टैलेंट होता है, फिर उनको सपोर्ट करना शुरू हो जाते हैं और अल्लाह की तरफ से भी मदद आती है जो फिर वो बुलंदियों पे पहुंच जाते हैं। नहीं, आई थिंक टैलेंट का तो मैं तो अभी तक अपने आप को डाउट ही करती रहती हूँ। मेरा हर प्रोजेक्ट में मैं हमेशा उसी तरह कंफ्यूज होती हूँ, कॉन्शियस होती हूँ कि जैसे मैं अपना पहला प्रोजेक्ट कर रही हूँ। लेकिन टैलेंट के साथ साथ आपको मौके मिलना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक बहुत से ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, देर वेरी टैलेंटेड, या शायद उनको अभी तक उस तरह मौका। आई थिंक अगेन आई एम लकी कि मुझे बहुत शुरू में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले जिसमें मुझे एज एन एक्टर मैं अपने आप को भी तराश सकी, अपना टैलेंट भी एक्सप्लोर कर सकी। अगर मुझे वैसे खुद ही पता चल जाता कि आई एम दैट बैड शायद मैं करती नहीं, बट मुझे लगा थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ऐसा है कि मैं
शायद कर सकती हूँ एक्टिंग. I would like to ask you what transitioned you into this field and who inspired you to join this as a career. देखिए, इंस्पायर तो बहुत लोग करते हैं. जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और आप एज अ इंसान भी बदलते रहते हैं, हर 5 साल बाद, हर कुछ महीनों बाद आप के अंदर तब्दीली आती है. पाकिस्तान में नहीं आती लेकिन और चेंज आना भी चाहिए. सो बहुत सारे ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में रहे हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है. एक्टिंग करियर में ऐसा मौका आया हो कि आपको कहा गया हो कि यू विल परफॉर्म ऑन दिस रोल एंड यू डिनाइड इट, दिस नॉट रेजोनेट टू योर पर्सनालिटी और नॉट टू योर कल्चर? देखिए, हमारे एज एन एक्टर आप हर कैरेक्टर से रेजोनेट भी नहीं करते क्योंकि यू आर प्लेइंग डिफरेंट पीपल. तो आप अगर मैं हर बार यही सोचूंगी कि मैं इसमें मुझसे कुछ सिमिलर चीज़ों, तो वो बोरिंग हो जाएगा. लोगों के लिए भी वो कहीं ना कहीं सजल ही नज़र आएगी. तो आई ट्राई टू डू सच कैरेक्टर्स जो मुझे भी पुश करें टू काइंड ऑफ वर्क हार्ड ऑल्सो, और कुछ नया मैं भी एज एन आर्टिस्ट एक्सप्लोर कर सकूं. लेकिन ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो शायद मैंने मना किए, जो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने नहीं किए. मगर उनमें से शायद कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होंगे जो शायद मैं अफसोस करती होंगी, मगर बहुत ऐसे कम प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने मना करने के बाद रिग्रेट किया होगा. सवाल जवाब का सिलसिला तो जारी और सारी रहेगा. कल वर्किंग डे भी है, स्नो भी बात हो रही है. अचानक से कहाँ उठ गए आप सवाल करते करते? आप तो Let's give a big round of applause to our wonderful actress who came all the way from Pakistan. I think we could do better than that. Come on! One more. Okay, I think we could do better. We're New Yorkers. Okay, that was better. आप लोगों ने खाना खा लिया है तो जोश तो आना चाहिए था. I think मीठा नहीं खिलाया आप लोगों ने. मीठा भी खा लिया इन्होंने. Okay, so we're gonna do a quick rapid fire with you. Just a few questions that we have in mind. Make a product that you can't live without. Tint and mascara. One word that describes you the most. Fire. I love that. Instagram or TikTok? Instagram. Sweet or salty? Salty. What's your wallpaper right now on your phone? My wallpaper is कुछ यूनिवर्सल गई थी, उसके लिए कोई पिक्चर ली थी और बस वही वॉलपेपर पे लगा दिया. If not acting, what other career path would you have chosen? Actually कुछ और नहीं कर सकती थी मैं पैदाइशी अदाकार थी. I think. Can tell. ड्रामेबाज you could say. What is your biggest pet peeve? I can't tell. A message to your fans. That I love you all and thank you so much for being my biggest support. Being an actress, आप कितना न्यू कमर्स को मार्जिन देती हैं एक्टिंग का, और आपकी अपार्ट फ्रॉम यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू बिकॉज यू आर सच अ अमेजिंग एक्ट्रेस, कौन से ऐसे सीनियर एक्टर हैं जो न्यू कमर्स को बहुत ज़्यादा स्पेस देते हैं? मैं आपको बात बताऊँ, मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए ना, उसमें मोस्टली जो मेरे साथ लीड एक्टर थे वो उनके पहले ही प्रोजेक्ट्स थे. तो मैं सीनियर एक्टर्स की बात करूँ, आपकी बात नहीं कर रहा, इन जनरल सीनियर एक्टर्स में आपको देखिए, हुमायूं सईद इज़ वन ऑफ आवर बिगेस्ट स्टार्स. उनका प्रोडक्शन हाउस है. मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने पाकिस्तान से बाहर भी काम किया है, तो आपका क्या इस पे स्टांस है कि दूसरे एक्टर्स को पाकिस्तान में काम करना चाहिए और पाकिस्तान के एक्टर्स को बाहर काम करना चाहिए? हमें बिल्कुल बाहर से भी एक्टर्स को वेलकम करना चाहिए, और आई थिंक इंटरनेशनली अगर हमें अच्छा मौका मिल रहा है तो वी शुड डेफिनेटली बी पार्ट ऑफ दैट एंड मेक पाकिस्तान प्राउड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम लोग कहानियाँ सुनाते हैं. और ये पता है वो वाली चीज़ हो रही है कि वो नहीं, बच्चे नहीं करते, नए ट्रेंड पे डांस भी कर देते हैं और गाना भी गा देते हैं. नो प्रेशर. अब मैं एक लाइन थोड़ी सी जाती हूँ. रंग रेसा बस यही था. आगे तो फिर वो बग्गा साहब उठाते हैं गाने. Please give her a big round of applause. I think this is not that easy. आप भी कह रहे हैं कि आपको जितने भी प्रोजेक्ट्स मिले हैं लकी, उसके बाद आप दिस ब्रिंग यू अप.
you got the award, you got the more opportunity to go up. But the question is, which was the you found hardest one role for you? 100% की कोशिश करते हैं हम सब, चाहे कोई भी काम हो। और मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मैं परफेक्शन अचीव करना चाहती हूँ, और परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई टू अचीव दैट लेवल। So I would say Aurangzeb was that project. It was a difficult character to play because it had so many shades. वो कहाँ से लड़की, अगर जिसने देखा है तो वो आप में से जिसने भी Aurangzeb पूरा देखा है ड्रामा, तो शायद अंदाज़ा होगा कि उस लड़की के बहुत शेड्स थे। And then of course performing that kind of role in front of Numan Ejaz sir and Irsa Ghazal, वो बहुत एक टफ, क्योंकि कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जो आपको खुद इतने पसंद होते हैं और आप उनके सामने आपको एक मेजर कैरेक्टर मिले, तो वो मेरे लिए एक तरह खौफनाक बात थी। बट मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सीखने को तो मिलता ही है, मगर सच बात ये है कि आपको अपनी पड़ी हुई होती है कि मैं कैसा परफॉर्म कर रही हूँ। I'll give you the liberty of answering or not answering or not commenting, considering the situation. The artists all over the world, the Western world, are always a reflection of the sentiments of the people where they are from. Considering what's going on in Pakistan, I know it's difficult to speak out or say anything, but do you think the movie industry should come out with a movie that reflects the suffering of what's going on, the rights they've been trampled upon, and things that are happening which are obviously, so the world would know, because the movies are the reflection. The people can see what's going on. There's very little people in the world know what's going on in Pakistan. हम लोग की कोशिश होती है कि हम डेफिनेटली इस तरह की कहानियाँ बताएं, इस तरह की भी कहानियाँ बताएं जहाँ पे लोगों को पता चले कि what's actually happening in Pakistan. But again, it is always a teamwork. We can always try, but we are also dependent on so many other people के उसको वहाँ तक हम पहुँचाएं कि यार finally हम एक चीज़. So I think we all are trying, but कुछ चीज़ें हैं जो हम सिर्फ एक्टर के हाथ में नहीं होती। आपके लिए शेर अर्ज किया है। मैं कहने वाली थी कि खुदा ना खास्ता कोई शेर तो नहीं पढ़ने वाली, वही हुआ। चले ठहर पाए। तेरी सादगी, तेरी सादगी, तेरी आजिज़ी, तेरी हर अदा कमाल है। ज्यादा तेरी सादगी, तेरी आजिज़ी, तेरी हर अदा कमाल है। वो देख रही है लाइव। हमें फख्र है, हमें नाज है, हमारा ये आर्टिस्ट बड़ा बेमिसाल है। क्या बात है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप आए, और मैं शुक्रिया अदा करना। शुक्रिया भी लिखा हुआ है आपने। ये ठीक है। अच्छा मजाक कर रही हूँ। ये अच्छी बात है। आज की शाम ये इनकी वजह से है कि ये इन्होंने सजल को यहाँ पे लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बाकी यही ला सकते थे मुझे, इनके अलावा कोई और ला नहीं सकता था। बट थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। कुछ कहना चाहेंगे आप मेरे लिए कोई चार या वो भी लिखे हुए? नहीं, मैं लिख के नहीं लाता। First of all, thank you New York for coming, and thank you Sajal for coming to USA और ये टूर करने के लिए, USA आने के लिए, सबसे पहले न्यूयॉर्क में शो करने के लिए। Watching you on the screen, meeting you in person is complete different experience. आपसे पर्सनली मिलके, और आज यहाँ बैठे हुए सब लोग I think so मेरे साथ agree करेंगे कि she is not only wonderful artist, she is one of the most wonderful humble actor I have met. बट एक्चुअली हम लोग जो भी हैं, आप लोगों के, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे शुरू दिन से लोगों का बहुत प्यार लगा। तो आई थिंक मेरी कामयाबी में आप सब लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। सो थैंक यू सो मच। वट एवर आई एम टुडे, उसका जो है ना, चले 50 नहीं 60 दे देती हूँ। 60% जो है ना आप लोगों को क्रेडिट जाता है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया सचिन।